नमस्कार। 22 मई को राजा राम मोहन रॉय का जन्मदिवस है। आप भारतीय पुनर्जागरण और बंगाल जन जागरण का अग्रदूत है। आप आधुनिक भारत का जनक भी कहे जाते हैं। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में आपका अहम स्थान है। विविध धर्मों की एकता और समाज सुधार के लिए आपने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आजादी की लड़ाई में आपका खास योगदान रहा। सती प्रथा खत्म करने के लिए आप मशहूर हैं। आप एक स्वतंत्र विचारक भी थे। राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल के हुगली जिले के गांव राधानगर में ईस्वी सन 22 मई 1772 को एक कायस्थ परिवार में हुआ। आपकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को भी। आपके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। आपकी समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई। राम मोहन रॉय का परिवार कट्टर हिंदू और रूढ़िवादी था। राम मोहन की शादी 9 साल की आयु में हुई थी। पत्नी के मर जाने पर आपने 3 बार शादी की। तीसरी पत्नी भी कुछ ही समय जीवित रह पाई। दूसरी पत्नी से आपके 2 बच्चे हुए। राम मोहन रॉय ने गांव के विद्यालय से संस्कृत और बंगाली का अध्ययन किया। पटना के मदरसा से आपने अरबी और फारसी सीखी। आपने वाराणसी से वेदों व उपनिषदों का अध्ययन किया। साथ साथ आपने कुरान और बाइबल का अध्ययन किया। आपने अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। अध्ययन की विशालता के कारण आपकी शख्सियत बहुआयामी और सुगठित बने। 15 साल की उम्र में आपको बंगाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और फारसी का ज्ञान हुआ था। आपने किशोरावस्था में भारत के अलावा इंग्लैंड और फ्रांस का दौरा किया। आपने प्लेटो व अरस्तु के साथ साथ सूफी ईसाई परंपराओं का भी अध्ययन किया। आप कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। फिर आपने नौकरी छोड़कर राष्ट्र व समाज की सेवा में खुद को झोंक दिया। राम मोहन रॉय भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक थे। आप जन जागरण और समाज सुधार के प्रणेता भी थे। साथ ही आप बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। आपने आजादी की लड़ाई और पत्रकारिता से दोनों क्षेत्रों को रफ्तार दी। आपने बंगाल के जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। आपने आदमी सभा की शुरुआत भी की। राजा राम मोहन रॉय की लड़ाई की 2 दिशाएं रही। पहली थी अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी की लड़ाई। दूसरी थी अपने ही देश के नागरिकों से, मतलब है भारतीय समाज में
खासकर हिंदू समुदाय में फैली कुरीतियों व अनैतिकताओं के खिलाफ। इस काम में देवेंद्रनाथ टैगोर आपके अनुयायी रहे। हिंदू समुदाय अंधविश्वास और कुरीतियों का बोलबाला था। राम मोहन राय ने बाल विवाह, जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कर्मकांड आदि का डटकर विरोध किया। आपको धार्मिक सुधार का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ख्याति मिली। इसके लिए राम मोहन राय अकबर शाह II से राजा की उपाधि से नवाजे गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में राम मोहन राय ने ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। बंगदूत में बंगला, हिंदी और फारसी का एक साथ प्रयोग किया जाता था। आपने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस पर अंकुश लगाने वाले कानून का पुरजोर विरोध भी किया था। हिंदू समुदाय की सबसे क्रूर परंपराओं में थी सती प्रथा, जिसके अनुसार बेकसूर महिलाओं को पति की चिता में झोंककर जलाया जाता था। राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। नतीजतन अंग्रेजी सरकार ने 1826 में सती प्रथा की मनाही का कानून पास किया। इसलिए राम मोहन राय को भारतीय समाज का आधुनिक महापुरुष कहते हैं। राम मोहन राय भारतीय समाज में आमूलचूल बदलाव लाने के हिमायती थे। आप धर्म, शिक्षा, समाज आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारी विचार रखते थे। आपने अंग्रेजी भाषा को भारतीय भाषाओं से ज्यादा समृद्ध समझकर अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की ही नहीं, उस दिशा में भरसक कोशिशें भी की। आपने अंग्रेजी विद्यालयों के साथ साथ हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की और वहां विज्ञान के विषयों को पढ़ाना शुरू किया। आपने अंग्रेजी हुकूमत को सुझाव दिया कि भारतीय छात्रों को गणित, भूगोल, लैटिन आदि का अध्ययन करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राम मोहन राय से प्रभावित हुए। राम मोहन राय ने सती प्रथा के साथ साथ मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बहुदेववाद आदि का विरोध किया। आप एक ईश्वर में और ईश्वर के त्रिआयामी रूप में विश्वास करते थे। आपने महिलाओं को पुरुषों के बराबर विचार करने, शिक्षा ग्रहण करने और सामाजिक जीवन में योगदान देने की वकालत की। जाति को लेकर इंसान में फर्क करना भारतीय समाज में आम था। राम मोहन राय ने इसका कड़ा विरोध किया। आपने कहा कि हर कोई परमात्मा के बेटा और बेटी है, इसलिए आपस में मनमुटाव और दुश्मनी रखने का कोई तुक नहीं है। राम मोहन राय की राय थी कि भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। वक्त के साथ बदले बगैर भारत समृद्ध और उन्नत नहीं बन सकता। इसलिए आपने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और विस्तार तेजी से हो, इसका पुरजोर समर्थन किया। आपने वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने की कोशिशें भी की।
राम मोहन रॉय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम किरदार निभाया। आप अंग्रेजी सरकार के अच्छे बुरे सभी कामों की आलोचना किया करते थे। भारतीय समाज में फैले सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास की ओर लोगों को जागरूक करने के काम में आप बहुत सक्रिय थे। राम मोहन रॉय द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें ये हैं: हिंदू मूर्ति पूजा, एथिकल टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट। राम मोहन रॉय द्वारा ईशोपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद का अनुवाद, पीस एंड हैप्पीनेस, द यूनिवर्सल रिलीजन, ब्रह्मोपासना, गौड़िया व्याकरण और ब्राह्म संगीत। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में राजा राम मोहन रॉय भारत के इतिहास का चमकता हुआ तारा है। आपके बहुआयामी और आधुनिक शिक्षा सामाजिक बदलाव की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन के जरिए वैज्ञानिक सोच आपका बहुत बड़ा योगदान है। राजा राम मोहन रॉय जयंती 2024 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग राजा राम मोहन रॉय की क्रांतिकारी शख्सियत से प्रेरणा लें और बेहतर देश और समाज को तामीर करने की दिशा में समाज सेवा का कार्य करते रहें। राजा राम मोहन रॉय की जय हो। धन्यवाद।